fourth lord in the fifth house. Fourth house is a Kendra, fifth house is a Trikona. This is a wonderful combination, is it not? Is in the fifth house. Fifth house is what? Second house from the fourth house. मतलब कि चौथे स्थान को सस्टेन करने के लिए पंचम स्थान की जरूरत है, क्योंकि फोर्थ हाउस इज ए हाउस ऑफ सस्टेनेंस, सेकंड हाउस इज ए हाउस ऑफ सस्टेनेंस. सस्टेनेंस का स्थान होता है ना सेकंड स्थान. यानी कि मेरे सुख को अगर मुझे सस्टेन करना है तो मुझे पंचम की आवश्यकता है, राइट? यस. यानी कि मेरा अगर फोर्थ माइंड है तो पंचम मंत्र है. Yes. So if there is a placement of fourth lord in the fifth house, my happiness is going into mantra. So mantra will give me happiness, or happiness will become my mantra. ये भी कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या? हाँ? Yes. Yes, भैया. The person will be very happy. He will be very lucky also, because this is a combination between Kendra and Trikona, Vishnu and Lakshmi. Yes. Right? Yes. And now who is going into fifth house? Ideally, the moon and the Venus is going into fifth house. Moon in the fifth house can make you very focused on your kids. चंद्र बैठ गया पंचम में, राइट? तो आपको बुद्धिशाली बनाएगा, लेकिन बच्चों पे बहुत फोकस करेगा. चंद्र में क्या है? भक्ति है चंद्र के पास. चंद्र क्या है? भक्ति रस है ना, फीलिंग है. चंद्र इज बेसिकली भक्ति, राइट? अच्छा. अगर हम भक्ति योग की बात करें तो कौन करे आपको भक्ति देता है? गुरु देता है क्या भक्ति? नहीं, चंद्र. गुरु आपको भक्ति नहीं देगा, गुरु ज्ञान देगा. भक्ति देगा चंद्रमा, राइट? भक्ति है तो भक्ति तो भाव से ही होती है ना. भक्ति में बुद्धि का क्या काम? So that will make you a devotee. If fourth lord in the fifth house, that can make you a devotee, and it will give you all the happiness in your life. Second, आपका लाइफ का जो हैप्पीनेस है उसको सस्टेनेंस मिल रहा है. That means your happiness will be long lived. कैसे सस्टेनेंस मिल रहा है? या तो बुद्धि से मिलेगा. दैट मींस आप अपने दिमाग को ट्यून करने में कैपेबल होगे, बुद्धि के हिसाब से आपकी हैप्पीनेस को आप मेंटेन करोगे. दूसरा, पंचम स्थान मंत्र का स्थान है. आपका हैप्पीनेस आप किस में ढूंढ रहे हो? मंत्र में ढूंढ रहे हो. फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर किड्स, राइट? द पर्सन विल बी, एंड देन मून एंड वीनस इज गोइंग इनटू किड्स. द पर्सन कैन बी वेरी फोकस्ड ऑन द चिल्ड्रन. Now, पंचम स्थान में जब शुक्र और चंद्र जाएंगे एक तरीके से सिंबॉलिकली, that means the person will be very creative. शुक्र और चंद्र क्रिएटिव बना सकते कि नहीं बना सकते? Yes. Right? And मेरा बुद्धि के अंदर अगर वीनस बैठ गया, शुक्र चंद्र बैठ गया, that means that can make me very attractive also. चित्त में हैप्पीनेस बैठ गई मेरे, I can be bubbling with happiness, right? सही है? अब मंगल अगर जा रहा है मान लो पंचम स्थान में चौथे का लॉर्ड होकर, तो दो चीजें जा रही हैं. एक, चौथे का लॉर्ड जा रहा है पंचम में, दूसरा मंगल जा रहा है पंचम में, राइट? तो ऐसे समझ. यानी एक जो लेक्चर जो हम अभी कर रहे हैं, लॉर्ड्स इनटू डिफरेंट हाउसेस, एक जो हमने आपको वीडियोस दी हैं, प्लेनेट इनटू डिफरेंट हाउसेस, राइट? फोर्थ लॉर्ड मंगल गोइंग इनटू फिफ्थ हाउस. फोर्थ लॉर्ड इज गोइंग इनटू फिफ्थ हाउस. सेकंड इज मंगल इज गोइंग इनटू फिफ्थ. Fourth lord going into fifth house, very good placement. Mangal going into fifth house can make you very angry.